तू भी लूटो हम भी लूटी, लूटे के आजादी बा, उनका लूटल तू मत देख, जे इस वक्त में सरकारी बाबू बा। ये कहावत गांव देहात में खूब प्रचलित है। वैसे अभी तक हम लोग खादी और वर्दी का लूट खूब देखे, लेकिन आज हम जिस अधिकारियों का लूट की कहानी कहने जा रहे हैं, दरअसल ये कोयला बालू गिट्टी से अलग हटके है। पानी की लूट की कहानी है। 11 ऑफिसर हैं और 18 ठेकेदार हैं, और हम बात कर रहे हैं स्वजल धारा की लूट की। यह नलकूप योजना है, यानी गांव गांव पानी पहुंचाने की योजना थी, जिसमें गांव के लोगों के बीच पानी पहुंचाने के लिए चापाकल लगाया जाना था। चापाकल की जरूरत किसकी होती है? गांव के गरीब को, आम आदमी को। और ये चापाकल के पैसे को लूट गए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लूट लिए, सरकार के पैसे को खा गए, बंदरबाट कर लिए। और ये कहानी है कोयलांचल धनबाद के निरसा और गोविंदपुर की। पहले एक रिपोर्ट आपको हमारे रिपोर्टर द्वारा, जो ग्राउंड जीरो से उन्होंने रिपोर्टिंग किया, वो दिखा देते हैं। वहां के आम आदमी क्या कह रहा है इस मामले पर, उनका बयान सुना देते हैं। निरसा से हमारे सहयोगी हैं संतोष कुमार साव, पहले उनकी बात सुन लीजिए, और वहां से क्या रिपोर्ट वो भेजे हैं वो पहले सुन लीजिए। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पेयजल योजना का चलाया था, जिसे सीधा इस योजना के तहत ग्रामीणों को सीधा इसका लाभ मिल सके, परंतु ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। योजना तो धरातल पर उतरी, लेकिन जैसे तैसे उतरी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अपने पीछे दिखाएंगे कि जल मीनार ये बना हुआ है। शुरुआती दौर में तो जल मीनार काफ़ी अच्छी रही, कुछ लोग को पेयजल भी दिया गया है, पानी भी इससे दिया गया है, परंतु अब विडंबना यह है कि अब इसमें पिछले कई वर्षों से ये खराब पड़ा और इसका सूद लेने वाला कोई नहीं। ऐसा एक नहीं, निरसा अगर विधानसभा की माने तो ऐसे सैकड़ों जलकूप बने हुए हैं, और जिसका आज तक ग्रामीण लाभ ले नहीं सके। इस योजना का मकसद ये रहा था कि ये सुदूर गांव में जहां पेयजल की काफ़ी समस्या है, उन समस्या को निदान के लिए इस तरह की लाखों रुपए खर्च करके ये कूप बनाई गई थी। लेकिन इसमें बड़ी घोटाला हुई है। इस घोटाले के तहत पीएचडी के दर्जनों अफसर नापे गए हैं और उन पे मामला भी दर्ज किया गया है। इस योजना का लाभ अब तक ग्रामीण नहीं ले पा रहे हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ एएनपी, निरसा। बनने के बाद लगभग हमको लगता है कि मुश्किल से 5-6 महीना ही चला। उसके बाद जल मीनार का कोई यूज ही नहीं है, और जहाँ भी है वहाँ खराब पड़ा है। इससे क्या आपको जाहिर लग रहा है? इससे लगता है कि सरकार का जो पैसा लगा, स्वार्थ लगा, इससे कोई फायदा जनता को होने वाला नहीं है। अब ये चलता तो जनता को, पब्लिक को फायदा भी नजर आता। मेरे हिसाब से तो ये सक्सेस है ही नहीं जल मीनार। तो आप इसे दोषी किसे मान रहे हैं? इसमें दोषी मानिए जो ये योजना को लाए हैं, जो योजना को करवाए हैं, उन्हीं को दोषी मानते हैं। पीएचडी में भी बात आ रही है कि करोड़ों का घोटाला है। क्या आपको लगता है कि घोटाला हुआ है? एकदम 100% हो सकता है, क्योंकि कहीं सक्सेस ही नहीं है तो ऐसा योजना लायक है। जब पब्लिक को, समाज को फायदा जिस चीज से नहीं है, उस चीज को लाना ही बेकार है। अभी जो आपने सुना वो रिपोर्ट निरसा की थी। जी हाँ, सिवलीबाड़ी पंचायत, जहां पे ये मामले की चर्चा हुई, उन्होंने किया। ऐसा ही सिर्फ निरसा में नहीं हुआ, निरसा के सटे हुए गोविंदपुर के इलाके में भी यही लूट की कहानी है। मसलन करोड़ों करोड़ों की राशि जो सरकार ने भेजा 2011 से 2014 के बीच, ये राशि का बंदरबाट 29 लोगों ने किया, जिसमें पीएचडी विभाग के 11 इंजीनियर हैं और 18 ठेकेदार, मतलब माल सप्लायर से लेकर काम कराने वाले एग्जीक्यूटिव पदाधिकारी, दोनों मिलकर सरकारी पैसे को लूट लिए, खा गए। ये कमीशन नहीं है भाई, ये वो पैसा है जिस राशि से काम होना था। मात्र काम कहीं पर 30%, कहीं पे 40% हुआ, और भुगतान जो है वो 100% का हुआ। पूरा पैसा डकार गए, और लगभग 2 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। ये राशि बढ़ भी सकती है। पहले हम आपको इस पूरे मामले में इन 29 लोगों के खिलाफ जिसने प्राथमिकी दर्ज की है
वो है धनबाद की एसीबी, क्योंकि इसकी जांच एसीबी ने ही किया है और प्रथम दृष्टिया जो एसीबी ने मतलब निगरानी विभाग ने जांच में बड़ा घोटाला पाया है और इसीलिए तो इन 29 लोगों के खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज किया गया उसमें एसीबी के जो डीएसपी हैं नितिन खंडेलवाल धनबाद थाना में उन्होंने केस दर्ज कराया है। पहले हमने उनसे खुद इस मामले पर बातचीत किया है। पहले वो बातचीत पूरी रिपोर्ट आप सुन लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से अधिकारियों ने लूटा है झारखंड को, झारखंड के विकास योजनाओं को और हमारे उन गरीब भाइयों को जिनके लिए ये राशि गांव में पहुंची थी। ये पूरा मामला कब का है और कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ? ये पूरा मामला है वर्ष 2011 से 2014 के बीच में गोविंदपुर एवं निरसा प्रखंड में चापाकल के पास चताल और सोख्ता का निर्माण करना था और उच्च प्रभावी नलकूपों का निर्माण कराया जाना था। निरसा प्रखंड के ही उमेश गोस्वामी के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके शिकायत के आधार पर जांच की गई और जांच करने के बाद कल प्राथमिकी दर्ज की गई एसीबी थाना कांड संख्या 15/22 है। इसमें यह अनियमितता हमारी जांच में यह अनियमितता पाई गई कि गोविंदपुर और निरसा प्रखंड में जो भी चापाकल के पास चताल और सोख्ता का निर्माण करना था उसमें कई जगहों पर बिना चताल और सोख्ता के निर्माण किए बिना विपत्र का भुगतान किया गया है और कई जगहों पर उच्च प्रभावी नलकूपों की जो गहराई मानक गहराई होनी चाहिए उस गहराई से कम गहराई पाई गई और उसके बावजूद उनका पूरा भुगतान किया गया है। इस पे एक जांच मंत्रिमंडल निगरानी की तकनीकी परीक्षण कोषांग के द्वारा भी की गई थी। उसमें भी पेयजल एवं स्वच्छता और प्रमंडल मैथन के कई अभियंताओं को दोषी पाया गया था और कई संवेदकों को भी। और हमारी जांच और तकनीकी परीक्षण कोषांग मंत्रिमंडल की जांच के आधार पर मंत्रिमंडल से अनुमति प्राप्त कर कल दिनांक 16 दिसंबर को कांड संख्या 15/22 दर्ज किया गया, जिसमें कुल 29 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें 11 पब्लिक सर्वेंट हैं, जिसमें एक लेखा पदाधिकारी और बाकी अभियंता हैं और 18 कॉन्ट्रैक्टर हैं। इसके अलावा एक कनीय अभियंता जयप्रकाश देव और एक कॉन्ट्रैक्टर फारूक आजम की मृत्यु हो जाने के कारण उन पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। सभी कार्यरत हैं या रिटायर भी कर गए? इसमें एक व्यक्ति रिटायर किए हैं, बाकी जो अभियंता हैं वो अभी कार्यरत हैं, जो अभी तक की जानकारी है मेरी। ये किस ईयर का घोटाला है? किस ईयर से किस ईयर के बीच का काम? ये वर्ष 2011-12, 12-13 और 13-14 ये 3 वित्तीय वर्ष का मामला है, जहां पे पूरा मामला उजागर हुआ था। ये 2018 में एसीबी को शिकायत मिली थी, फिर उसकी जांच हुई। जांच होने के बाद हमारे स्तर से जांच हुई, तकनीकी परीक्षण कोषांग मंत्रिमंडल का स्तर से जांच हुई, फिर सरकार की अनुमति के पश्चात हम लोगों ने फिर प्राथमिकी दर्ज की। काम कितने का हुआ था और अभी तक जो प्रारंभिक जांच में कितने करोड़ का घोटाला निकला? प्रारंभिक जांच में तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ का घोटाला सामने आया है, लेकिन प्राथमिकी में जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा ये आंकड़ा में बदलाव आएगा। तो काम बताया जा रहा है कि गोविंदपुर क्षेत्र में कहीं पे 4 करोड़ रुपए का काम हुआ, निरसा क्षेत्र में कहीं पे 2.5-3 करोड़ से ऊपर का वहां काम हुआ, तो अलग अलग समय में अलग अलग काम हुए। एग्जैक्ट आंकड़ा अभी मुझे मेरे पास नहीं है, लेकिन गोविंदपुर और निरसा प्रखंड के कई पंचायतों में सैकड़ों चापाकल का प्रस्ताव था और उच्च प्रभावी नलकूपों को भी लगाया जाना था। उन पे जो कुल राशि है उसका डेटा नहीं है, लेकिन अनुसंधान के क्रम में ये डेटा आएगा और इस पे ये आंकड़ों में बदलाव आएगा। एक बात और खबर आई कि 40% ही कहीं कहीं पे काम हुए, भुगतान वहां पे 100% हो गया, कहीं कहीं पे वो भी काम नहीं हुए। तो पूरा काम ही नहीं हुआ या कुछ ही काम करके पूरा भुगतान लिया गया? नहीं, अधिकांश केसेस में काम जो मानक है उससे कम हुआ है और विपत्र का भुगतान पूर्ण हुआ है। ज्यादातर केसेस में उच्च प्रभावी नलकूपों में गहराई जो होनी चाहिए मानक के हिसाब से कम है, लेकिन भुगतान पूर्ण हुआ है। तो कब तक ये इस मामले पर कार्रवाई होगी और क्या एसीबी इस प्राथमिकी के बाद उस पैसे की रिकवरी के बारे में भी कुछ प्रयास करेगी ताकि जो पैसे लूटे गए सरकार के खाते से वो पैसे वापस मिल सके? इस पे हम लोग अनुसंधान प्रारंभ कर दिए हैं और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस पे हम लोग अनुसंधान को आगे बढ़ाकर
इस पे हम लोग आरोप पत्र समर्पित करें। और वापसी के संबंध में ऐसा कुछ वो तो हम लोग फिर सरकार को ही लिखेंगे, जो संबंधित उसके प्रशासनिक विभाग है, जो जांच आएगी, जांच रिपोर्ट से हम लोग उनको अवगत कराएंगे। तो जब्ती का अधिकार एसीबी के हाथ में नहीं रहता? नहीं, जब्ती हम लोग करते हैं, वो डिपेंड करता है केस टू केस में। अब आगे जैसे केस का अनुसंधान बढ़ेगा उसके बाद ही उसकी दिशा निर्धारित होगी। जी, इस एसीबी का अगर हम धनबाद एसीबी की बात करें तो कई महत्वपूर्ण केस इस वक्त में आप लोग जांच कर रहे हैं। भूमि घोटाला है या एस्टीमेट घोटाला नगर निगम का है, उन सभी में प्रगति की अभी क्या स्थिति है? भू अर्जन का यहाँ कुल मिला के 6 केसेस चल रहे हैं। 2 केस तो इसी वर्ष दर्ज हुए हैं। 2022 में आईएसएम का भू अर्जन घोटाला और गोलकडी का भू अर्जन घोटाले के दो नए केस जो जेआरडीए से ही संबंधित है दर्ज हुए हैं 2022 में। इससे पहले जेआरडीए के 4 मामले और चल रहे हैं। 4 मामलों में से 2 मामले का अनुसंधान जो है लगभग पूर्ण है और उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में हम उसमें आरोप पत्र समर्पित करेंगे। जी। और जो एस्टीमेट घोटाला था निगम का? एस्टीमेट घोटाला निगम में वो रांची के विशेष कोषांग में उसका स्थानांतरण हो गया है, तो उसकी जानकारी रांची से ही प्राप्त हो सकती है। तो अभी आप सुन रहे थे एसीबी के डीएसपी नितिन खंडेलवाल को, जो इस वक्त में धनबाद के एसीबी थाने के प्रभारी भी हैं, इंचार्ज भी हैं, और इन्होंने ही पूरे मामले पर केस कराया है। इस रिपोर्ट से 2 चीज साफ हो जाता है कि इंजीनियरों ने पैसा लूटा ही नहीं है, एक तरह से कहें कि एक पूरा का पूरा भ्रष्ट तंत्र, एक सिंडिकेट झारखंड को दीमक की तरह खा रहा है, अभी भी खा रहा है। इसीलिए तो जब भी कहीं रेड पड़ा है किसी इंजीनियर के यहां, ऐसा कम ही मिला है कि इंजीनियर के यहां कोई माल नहीं निकला, नगद राशि नहीं निकली। बिहार झारखंड में जहां कहीं भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, जेई के यहां अगर छापा पड़ा है तो करोड़ों करोड़ों की राशि निकली है, नगद राशि निकली है। कहीं कहीं पे भारी अगर कहें तो मात्रा में चल अचल संपत्ति उनके यहां निकला है। तो अब सवाल है कि ये पैसा कहां से जा रहा है? भैया यही लूट का पैसा तो गया है। ये जो पानी पहुंचाने के लिए जो राशि सरकार ने भेजा, दरअसल यही पैसा तो उनके घर में मिल रहा है। छापेमारी होती है तो नगद नारायण जो है उनके घर में रहते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक इन भ्रष्ट इंजीनियरों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होगी, इनके संपत्ति को जब्त नहीं किया जाएगा, ये जो राशि इन्होंने डकारा है, जब तक ये घोटाले की राशि इनसे वापस नहीं ली जाएगी तब तक ये नहीं सुधरेंगे। ऐसे में इन भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है, तभी जाकर ये सुधरेंगे। नहीं तो झारखंड लूटखंड बना रहेगा और ये भ्रष्ट इंजीनियर इसी प्रकार से लूटते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।